Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your clinical dietitian रिमशा आमिर। ये वीडियो स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के लिए है जो कि मुझसे हमेशा पूछते हैं कि हम वेट लॉस करते हुए चाय लाजमी लेना चाहते हैं, हमसे चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तो आप हमारे डाइट प्लान में चाय ज़रूर इंक्लूड करें। आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम चाय पी भी सकें दिन में, हमारा वेट गेन भी ना हो और किसी किस्म का नुकसान भी ना हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि किस तरह अगर आप चाय बनाएंगे तो आपका वेट गेन नहीं बल्कि लूज होगा। आप इजीली चाय पी के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि किस टाइम पे आपको चाय लेनी चाहिए और किस टाइम पे आप चाय लेंगे तो आपका वेट गेन होगा। आज इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स चाय से जो रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि चाय आपने किस टाइम किस तरीके से और कितनी पीनी है, और अगर आप इसकी क्रेविंग्स को कम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपने इसको कम करना है। जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो वो उसको सबसे पहले एक फॉर्म सेंड किया जाता है जिसमें उसने सारा बताना होता है कि वो क्या चीज़ अपने डाइट प्लान में लेना चाहता है, किन चीज़ों से उसको एलर्जी है और क्या चीज़ वो अपने डाइट प्लान में ऐड करवाना चाहता है। तो वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा ये नोटिस की कि मेरे क्लाइंट्स ने लिखा होता है कि आप बेशक हमें खाना ना दें, आप हमारा खाना कम कर दें, लेकिन चाय हमने कम से कम भी 3 से 4 कप लाजमी दिन में पीनी है। अगर आप वो नहीं ऐड करेंगे तो हमारे तो सर में पेन रहेगी, हम अपना जो दिन है वो इसके बगैर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे चाय उनके डाइट प्लान में लाजमी ऐड करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम आम तौर पे चाय पीते हैं वो बेसिकली हमारी दूध पत्ती होती है, जिसमें हम पानी ना होने के बराबर ऐड करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो 3 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं वो मिल्क, उसके साथ चाय की पत्ती और चीनी हम ऐड करते हैं। और हम दूध पत्ती को चाय कह रहे होते हैं, जबकि चाय और दूध पत्ती में बहुत डिफरेंस होता है। दूध पत्ती में हम दूध बहुत ज़्यादा डालते हैं, पानी ना होने के बराबर होता है, लेकिन जो बेसिक चाय है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है और दूध बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंस तो पहले आप समझे। और हमारे क्योंकि इधर दूध पत्ती को चाय समझा जाता है और इसलिए यहाँ पे हम गलती करते हैं कि हर खाने के बाद हम दूध पत्ती पी रहे होते हैं और 3 से 4 दफ़ा पी रहे होते हैं। तो इधर पहले हम दूध पत्ती को डिस्कस कर लेते हैं कि दूध पत्ती क्या हमें पीनी चाहिए वेट लॉस करते हो या नहीं। तो आम घरों में दूध पत्ती इस तरह बनाई जाती है कि दूध के अंदर चाय की पत्ती और चीनी डाली जाती है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, हम इन चीज़ों को अलग अलग करके देखें तो हमारे पास चीनी के अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं इनके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दूध हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ये हमारे कैल्शियम को बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो चाय की पत्ती है वो हमें कैफीन प्रोवाइड करती है जिसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये हमारे स्टमक को बहुत अच्छा रखती है। तो इसलिए ये अलग अलग बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि दूध को चाय की पत्ती के साथ कंबाइन कर लेते हैं और यहीं पे सबसे बड़ा नुकसान हमारा होता है। असल में चाय की पत्ती के अंदर होती है कैफीन, और कैफीन हमेशा कैल्शियम को लॉक करती है। अब कैफीन जब हम चाय की पत्ती दूध में ऐड करेंगे वो कैफीन दूध के कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगी और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसका मतलब ये है कि अब हम चाय ले रहे हैं तो हमें सिर्फ कैलोरीज जा रही हैं, हमें उसका फायदा नहीं हो रहा, हमें उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। वो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाएंगे, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये एक एम्प्टी कैलोरिक स्नैक बन जाएगा। मेंट टू से कि हमें कैलोरीज तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ना होने के बराबर है, लाइक हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए कहा जाता है कि दूध पत्ती आप वेट लॉस करते हुए ना पिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही है, हमें इस चीज़ का कोई फायदा नहीं हो रहा। हम यही कैलोरीज कहीं और मैनेज कर लें अगर, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा लोग गलती इधर करते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद ले लेते हैं, जिससे ये होता है कि जैसे उसने दूध के न्यूट्रिएंट्स लॉक कर दिए थे इस तरह ही वो फूड की डाइजेशन को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से हमें ब्लॉटिंग के इशू आ जाते हैं। इसलिए आपने एक तो दूध पत्ती बिल्कुल भी नहीं लेनी, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आपने उसको किस तरह बनाना है। तो आपने चाय अगर पीनी है वेट लॉस करते हुए तो आपने उसके अंदर 1/3 कप मिल्क ऐड करना है, आपने बाकी सारा पानी ऐड करना है, और अगर शुगर आप मतलब अगर मीठी चाय लेना चाहते हैं तो आप स्टीविया
ऐड कर लें। इससे क्या होगा, क्योंकि हमने दूध उसमें कम इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी सिर्फ कैलोरीज कम हुई है। हमारा वो वाला नुकसान जो मैंने आपको पहले बताया वो एज इट इज़ ही है कि उस मिल्क का हमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये होगा कि कैलोरीज बजाय दूध पत्ती के इसमें कम होगी। तो इसलिए ये प्रेफर की जाती है कि चले आप ये ले लें अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। तो इस वे में अगर आप लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, आप वेट लॉस ही करते रहेंगे और आपकी चाय की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे बड़ी गलती ये की जाती है चाय पीते हुए कि वो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि मील्स के फ़ौरन बाद ले लिया जाता है। जब हम मील्स के फ़ौरन बाद लेते हैं तो वो हमें इनडाइजेशन करती है, वो हमारे जो फूड हमने लिया होता है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करवाती, जिसकी वजह से हमें ब्लॉटिंग का इशू हो जाता है और बहुत से लोगों को एसिडिटी भी हो जाती है जब वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। इसके अलावा स्टमक के और भी बहुत से इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग खाने के फ़ौरन बाद चाय बिल्कुल भी ना लिया करें। अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो आप नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें या लंच के 1 आवर के बाद ले लें। लेकिन एक और चीज़ भी कि कोशिश किया करें कि अगर आपने चाय पीनी है तो वो लंच तक आप ले लें या शाम तक आप ले लें, आप उसको रात में ना लेके जाएं। रात में ये होता है कि उसके बाद हम सो जाते हैं तो वो जो इश्यूज इस तरह के फूड की इंडाइजेशन है तो फिर वो ज़्यादा हो जाती है और रात को फिर हमें इश्यूज आते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि शाम तक आप चाय ले लें, आप रात में बिल्कुल भी इस चीज़ को ना लेके जाएं। अब बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें पता है कि चाय अच्छी नहीं है, लेकिन हमसे वो क्रेविंग्स मैनेज नहीं होती, हमें नहीं पता चलता कि हम किस तरह से चाय को कम करें। क्योंकि देखें, जब आप 4 से 5 कप एक दिन में पी रहे हैं चाय, तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एकदम से ही बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप छोड़ेंगे तो ये आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, एकदम से छोड़ना। क्योंकि देखें, जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो कोई भी हमें चीज़ एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम एकदम से छोड़ेंगे तो हम ना तो डाइट प्लान फॉलो कर सकेंगे, ना ही हम ये ज़्यादा देर तक कर सकेंगे कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें। हम फिर से वो लेना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम वेट लॉस करना भी छोड़ देंगे। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना चाहिए। एकदम से वेट लॉस करते हुए एकदम से अपनी रूटीन नहीं चेंज करनी चाहिए। तो आपने इस तरह से अपनी क्रेविंग्स ख़त्म करनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 कप्स इन अ डे ले रहे हैं चाय और फुल कप ले रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 4 को आपने 3 पे लेके जाना है। 3 कप्स इन अ डे लें, मील के फ़ौरन बाद ना लें, 1 आवर के बाद लें। और वो जो आप 1 कप फुल करके ले रहे थे ना, अब वो आप हाफ कर दें। हाफ करने से क्या होगा कि क्रेविंग्स, देखें, आपकी क्रेविंग्स मैनेज इजीली हो जाएंगी। जब आप 3 to 4 सिप्स भी ले लेंगे ना, असल में हमें कैफीन ही चाहिए होती है ना, उस चीज़ की क्रेविंग होती है। तो 3 to 4 सिप्स में हमने वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप, मतलब वो हाफ कप आपने ले लिया, इससे ज़्यादा आप ना लें। अब 3 कप्स कर दिया। इसी तरह ही अब थोड़े दिनों के बाद, लाइक 4 to 5 डेज के बाद, अब आपने उसको 2 पे ले आना है, फिर 1 पे ले आना है। अब देखिए ग्रेजुअली हमने डिक्रीज करते गए हैं और हमारा इजीली ये चीज़ मैनेज हो सकती है। और इसी तरह हमने क्वांटिटी भी कम करते जाना है और एट द एंड हम इजीली इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अब ये तो बात हो गई कि किस तरह हमने 4 कप से 1 कप पे लेके आए हैं और उसकी भी क्वांटिटी कम की है। अब यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखें, जो लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं अपने डाइट प्लान में भी हमेशा ये चीज़ रखती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करती हूँ कि देखें कि आपने हमेशा अनहेल्दी क्रेविंग्स को हेल्दियर ऑप्शन के साथ रिप्लेस करना होता है। उसका ऑल्टरनेट आप हेल्दी ढूंढें, कोई भी अनहेल्दी चीज़ का। तो आपने क्या करना है कि लेमन ग्रास टी आपने बनानी है और उसके अंदर चाय की पत्ती इंक्लूड करनी है। असल में हमें जो क्रेविंग्स है वो कैफीन की होती है। तो कैफीन, देखें, चाय की पत्ती से हमें लेमन ग्रास टी में मिलती है, तो वो हम इजीली अगर वो पी लें तो हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। और एक और चीज़, ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि हमने कुछ गर्म लेना है उस टाइम पे मील के थोड़ी देर बाद, तो वो देखिए वो इजीली आप इस चीज़ को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती भी हमें मिल रही है, वो कैफीन भी मिल रही है। जिन लोगों को ये वाली टी, जो लेमन ग्रास टी मैं कह रही हूँ, वो नहीं बनानी आती, तो मैं इधर लिंक भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे वो ऑलरेडी उसकी पूरी रेसिपी जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो भी आप जाके देख लें। तो वो आप इजीली इस चीज़ को बना लें, इस तरह से आप इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो अब आप अगर वेट लॉस करते हुए चाय पीना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पी सकते हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह आप इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। अब लास्ट पे मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि देखें,
आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें एम्प्टी कैलोरीज दे रहे हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत कम हो जाती है। तो देखिए हमें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा। आप कोशिश किया करें कि आप खाने में वही चीज़ें ऐड करें जिनका आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अब डाइटिशियन से डाइट प्लान लेने का भी यही मकसद होता है कि देखिए अगर आप कैलोरीज मैनेज कर लेना तो वेट लॉस तो आप कर सकते हैं, और ये बात सबको ही पता है। अब कैलोरीज किस तरह मैनेज करनी है वो असल बात होती है। और देखिए हमने ये सुना होगा कि हम पिज़्ज़ा खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फर्स्ट करें अगर आपने पिज़्ज़ा खा लिया और अपने पूरे दिन की कैलोरीज एक साथ खा ली हैं, अब पूरा दिन आप क्या करेंगे? आप भूखे रहेंगे। बाकी पूरा दिन तो आपको भूख लगेगी, अगर नहीं खाएंगे तो वीकनेस भी होगी और आपसे वो दिन गुजारा भी नहीं जाएगा। ऑब्वियसली आप एट द एंड कुछ ना कुछ खा ही लेंगे, तो जिससे आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम आपकी कैलोरीज इस तरह मैनेज करते हैं कि आप वॉल्यूम ईटिंग करें, आप ज़्यादा खाएं और उसकी कम कैलोरीज हो। और इस तरह के बहुत से फूड हैं, तो इसलिए आप हमेशा हेल्दियर ऑप्शन को चूज़ किया करें अनहेल्दी ऑप्शन के बजाय। क्योंकि कैलोरीज अगर हम किसी वे में अनहेल्दी फूड है उससे मैनेज भी कर लेना, तो हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। इसलिए आप कोशिश किया करें कि कैलोरीज हमेशा हेल्दियर ऑप्शन से ही लें, ताकि आपको भूख भी ना लगे, आपका वेट लॉस भी हो और आपको किसी किस्म की वीकनेस भी ना हो। आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें, आपको किसी किस्म का भी नुकसान ना हो। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझसे अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहाँ जब भी आप मैसेज करेंगे मेरी टीम आपको डिटेल में रिप्लाई कर देगी। थैंक यू।